माय डियर फ्रेंड, 176 जो रोजगार मिला है उसमें जो बात आज हो पाई है, सुपर हाउस में 4 रिक्वायरमेंट्स आई हैं, जिसमें अगर आप जितनी जल्दी प्रोफाइल शेयर करेंगे मैं ये भी बता दूंगा कौन इमीडिएट वाली अर्जेंट फॉलो करने वाली है। सुनते रहिएगा आप जरा, एक साथ बहुत सारी रिक्वायरमेंट है। गारमेंट क्वालिटी मैनेजर की रिक्वायरमेंट है, जिसमें और इसमें 30 तक का पैकेज मिनिमम है। गारमेंट मर्चेंडाइजर दूसरी रिक्वायरमेंट है, जो कैन कॉन्टेक्ट विद बायर्स, 30 तक का पैकेज इसमें भी है। ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव चाहिए जो लिस्टिंग वेबसाइट में डिफरेंट साइट्स पर कर सके, जिसने ई कॉमर्स लिस्टिंग का काम किया हो, प्रोडक्ट लिस्ट वगैरह। 20 तक का पैकेज है। फीमेल फॉर नाउ, हैविंग गुड फ्लुएंसी इन इंग्लिश और क्रिएटिव कुछ आइडियाज़ या फेसबुक या सोशल वेबसाइट में काम किया हो, एड्स वगैरह में काम कर सके। उनको अगर कानपुर की है, इंग्लिश फ्लुएंसी अच्छी है तो भेजा जा सकता है। उनके लिए बस अवेलेबल रहेगी। 15 तक का पैकेज है। कड़क फैमिली में जो रिक्वायरमेंट मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, फीमेल्स के लिए उन्नाव में ज़रूर है, बट उनके लिए जिनका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा है और जो ई कॉमर्स एग्जीक्यूटिव जो लिस्टिंग में काम कर पाएंगे, गारमेंट मर्चेंडाइजर और गारमेंट क्वालिटी मैनेजर। क्वालिटी वाले जो कैंडिडेट गारमेंट के हैं वो इमीडिएट अपने रेफरेंस के इमीडिएट रिज्यूम अपना शेयर कर लें अभिषेक सर के व्हाट्सएप पे। कड़क फैमिली में जो रिक्वायरमेंट आई है उसमें डिस्पैच एग्जीक्यूटिव, सीनियर अकाउंटेंट, डिस्पैच एग्जीक्यूटिव 15 तक में, सीनियर अकाउंटेंट 15 से 20 में या 15 से 18 मान के चलिए। फैक्ट्री सुपरवाइजर, देसी सुपरवाइजर 8 to 12, एवरेज 10 मान के चलिए। FMCG सेल्स कहीं पे भी 12 से 20 मंडे को इन कैंडिडेट्स को जाना है। विक्रांत ग्रुप में परचेज की रिक्वायरमेंट है। परचेज के लिए कल मैंने कुछ कैंडिडेट को भेज दिया है, तो जो परचेज में FMCG परचेज में जिन्होंने काम किया हो उनके लिए ये रिक्वायरमेंट है। 20 तक का पैकेज जा सकता है। सुपर क्लाउड में मेल HR एग्जीक्यूटिव की चाहिए रिक्वायरमेंट। ये PAPSI में काम आता हो, साथ में इनकी जितनी ब्रांचेज यूपी की हो उसको भी ऑडिटिंग के लिए इनको जाना पड़ेगा, तो केवल HR उसमें बैठ करके नहीं है, ये पूरी जाना हो। फीमेल टेलीकॉलर फॉर CTI लोकेशन के लिए है। थर्मिट इंडिया में एक एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू CEO 40 तक का पैकेज है। जो लोग पहले इसके लिए अप्लाई करें, पहले JD देख लें, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने भेजा, समझ में आए तब अप्लाई करें। क्योंकि इनके पहले मैंने जो रिज्यूम भेजे थे उन्होंने बोलते सर वो रिज्यूम बहुत बेकार आपने भेज दिए थे, मैंने देखे नहीं थे। VK पैकवेल में जूनियर सीनियर परचेज, वुमेन सेक इंडस्ट्री से क्वालिटी इंचार्ज, प्लास्टिक का क्वालिटी इंचार्ज, शिफ्ट इंचार्ज, गुड कम्युनिकेशन स्किल एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी, MSc BSc एग्रीकल्चर की रिक्वायरमेंट वहाँ चल रही है। फीमेल फ्रॉम फाइन आर्ट्स। सुप्रीम इंडस्ट्री मैंने बात करी है। 1-2 लोगों का जो ट्रायल था वो ट्यूसडे को मैंने उनको बता दिया है कि उनका ट्रायल मैकेनिकल का है। मैकेनिकल मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट में अभी वो इंटरव्यू ले सकते हैं। सेकंड, फिटर में भी अभी उनको फाइनलाइज नहीं किया है। इलेक्ट्रीशियन भी फाइनलाइज किया नहीं किया है। फ्रेशर फिटर भी लेंगे भी वो, ये सब प्रोसेस चल रहा है। कुछ 2-3 लोगों का ट्रायल उन्होंने ट्यूसडे से मुझे बताया था, मैंने उनको बता दिया है। महिंद्रा में जो इंटरव्यूज़ हुए थे कैंडिडेट्स उनको अच्छे लगे हैं, बट द पॉइंट इज जो CA जो ओनर जिनके साथ में बात होनी है CA को, वो भी आए नहीं इस वीक में, तो इसलिए सेकंड लेवल में फाइनल हुआ। इसका मतलब अभी इंटरव्यू दे सकते हैं। मैडम से मैंने बोला है कि वो अगर आ जाए यहाँ पे तो बहुत अच्छा है। वैल्यू प्लस रिटेल स्टोर में झांसी, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, देहरादून, बस्ती, देवरिया में रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, फ्लोर मैनेजर की और स्टोर मैनेजर की। इनमें रिज्यूम बाद भेजने हैं। HR से को भेज दिया गया है। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे वेडनेसडे तक मेरे पास रिवर्ट आएगा। सत्येंद्र अजमानी जो CA हैं उनके पास में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट एक्सपोर्ट इंटेली GST रिटर्न में ITR फिलिंग्स में चाहिए। बिहारी लाल ट्रेडर्स में ये कल आएंगे बीटेक मैकेनिकल मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए। ये एक अच्छा ऑप्शन है, लूज मत करिएगा। बीटेक वालों को वैसे कुछ आता नहीं है, आ रहा है तो कम आता है। उतनी लेवल में मैकेनिकल डिप्लोमा जो आते हैं ये कम आते हैं। इनको लैब केमिस्ट भी चाहिए जो क्वालिटी साउंड नॉलेज ऑफ कंपाउंडिंग एंड क्वालिटी। लैब केमिस्ट हैविंग साउंड नॉलेज ऑफ कंपाउंडिंग एंड क्वालिटी। पब मशीन ऑपरेटर, FMCG पैकिंग मशीन ऑपरेटर। एक इनकी रिक्वायरमेंट बीटेक मैकेनिकल की रिक्वायरमेंट काठमांडू में भी है, जहाँ वो रहने का भी सबके देंगे। जो लोग चाहते हैं वो जरूर आ जाएं, वो इमीडिएट भेज सकते हैं। लॉजिंग फैसिलिटी अवेलेबल है। जो इनको क्वालिटी में चाहिए स्पाइसेस में, वो किसी भी लेवल का पैकेज दे सकते हैं।
निशान में शोरूम में जो रिक्वायरमेंट है, इनके पास डेटा एंट्री ऑपरेटर और सेल्स कंसल्टेंट चाहिए। कल ये मे भी बिजी हो सकते हैं, तो आने को भी कहा है, बट 50-50 का चांस है। अरविंद पैकेजर में रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रीशियन फिटर की, बट ये जो कैंडिडेट्स हैं इसमें ये फ्रेशर कैंडिडेट को चाहिए। रितु हाउसिंग में सेल्स और टेलीकॉलर की रिक्वायरमेंट है, टेली मार्केटिंग टेलीकॉलर की, और MBA अगर है तो और अच्छा प्रेफर है। JK ग्रुप में, कटारिया ग्रुप में टेक्निकल कैंडिडेट अभी भी इनको रिक्वायरमेंट है। इनके पास 2 ऑप्शन है, अभी इन्होंने ऑप्शन एक और बताया, फूडिंग लॉजिंग भी इनके पास में है। अभी पता चला कि लॉजिंग का तो खर्चा जो है वो तो वहीं पे लॉजिंग में जो रह रहे हैं, 12 घंटे की इनकी जॉब है। लोग 12 घंटे से हो सकता है कि इनको लोगों को कम पसंद आता है, उसमें ये कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं। इनके 12 घंटे शिफ्ट ही इनके यहाँ 12 घंटे की है। सेकेंड, इनको जो फूडिंग है उसमें जितना बिल बनता है उसका आधा बिल ये देते हैं, आधा बिल आपको, यानी कि 2 टाइम का वही 1 टाइम का खाना देते हैं, ऐसे बोलते हैं। वो लॉजिंग फ्री है। अब अगर आप फूडिंग लॉजिंग नहीं लेना चाहते हैं तो भी ऑप्शन इन्होंने एक दिया है इस बार। और एक चीज़ और दी है कि जो BSc के बंदे हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो अगर वर्क करना चाहते हैं टेक्निकल में, तो उनके लिए भी है रिक्वायरमेंट्स। फूडिंग लॉजिंग में जाएं या अपने घर से आप जाएं, बट 12 घंटे की शिफ्ट में कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं। ये समझ में आ गया। पैकेज इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया है। अगर ग्रेजुएट टेक्निकल आप हैं, ग्रेजुएट हैं, अगर आप साइंस हैं तो BSc के भी हैं, तो भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन कटारिया ग्रुप हो सकता है। माई GST कैफे में MBA फीमेल ऑफिस सेल्स कोऑर्डिनेटर, MBA मेल ऑफिस मेल सेल्स कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है। अभी एक और बात पता चली, जस्ट डायल के इंटरव्यू जब कराना चालू हुए तो इसमें समझ में आया कि जितनी अलग अलग एरियाज़ हैं, चाहे वो सीतापुर हो, चाहे कानपुर हो, चाहे वो लखनऊ हो, इन सब में अलग अलग कैंडिडेट्स, अलग अलग जो बॉडी हैं, अलग अलग रिक्रूटर हैं, वो फाइनल करते हैं। तो अभी कानपुर के लिए हम लोगों को एक आसान तरीका मिल गया। कानपुर में जिनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, एक्सपीरियंस हो, देखने में लग रहे हों और इम्प्रेसिव लग रहे हों कपड़ों से, बातचीत में, कानपुर में भी आपको रोज़ मैं इंटरव्यू आपके दे सकता हूँ अगले 1 वीक में। उनके ऑफिस जाना है, मिलना है, बात करना है, जो कानपुर में चाहते हैं। जो अभी जस्ट डायल का हो रहा था वो पूरी लोकेशन का हो रहा था। कानपुर के लिए मेरी तरन जी से बात हो गई है, उन्होंने कहा कि आप इस लेवल के कैंडिडेट छाट लीजिए, मुझे बता दीजिए, शेयर कर लीजिए, मैं उसी दिन फाइनल कानपुर के लिए कर दूंगा। इमीडिएट अभी रिक्वायरमेंट चल रही है, क्योंकि जो अभी इंटरव्यू हुए थे वो पूरे पैन इंडिया के हो रहे थे। वो नोएडा के HR, फिर ये वो सारी कहानी हो रही थी। अब 3 से 4 जगह पे डिवीज़न हो गया, कानपुर के अलग, लखनऊ के लिए अलग, सीतापुर के लिए अलग। उनके उसमें वो इजी रहेगा। तो जो लोग जस्ट डायल में 23 के ऊपर पैकेज, 25 के ऊपर पैकेज में आना चाहते हैं कानपुर में, या अलग अलग एरियाज में आना चाहते हैं, उनके लिए एक इजी मेथड है, जिसको जाना है और जिनसे मिलना है वो उसी दिन का फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन ये जाएंगे कौन, ये मैंने आपको बता दिया। दोज आर वेरी गुड अपीयरेंस, सेल्स में काम करने के लिए रेडी हो, पैकेज की समस्या नहीं है यहाँ पे। और जो अभी आपका टाइम ले हो रहा था उसमें आप उसी दिन इमीडिएट फाइनल हो जाएंगे। MP बिरला में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट विद एक्सेल नॉलेज चाहिए। कपिला पशु में सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की अभी भी पेंडिंग है। टोटल प्रिसीजन में कल जो कैंडिडेट जाना चाहते हैं उनको भेजना है, वो आ नहीं पाएंगे। पंकी की इंडस्ट्री के लोग इतने बिजी की जरूरी सब आ जाएं। सिग्मा HR में, सिग्मा में भी केवल एक ही सिग्मा स्लॉटिंग में चल रहा है अभी। फिटर इंस्टॉलेशन मैनेजर, फिटर के बंदे जो 10 से 12 में आना चाहते हैं उनके लिए चल रहा है। SK जैन में फीमेल अकाउंटेंट जो कल्याणपुर माल रोड में करना चाहती हैं। मेगाटेक में फीमेल टेलीकॉलर चाहिए। नेटवर्क एडवर्टाइजिंग में फीमेल बैक ऑफिस में चाहिए। वीडियो कॉल इंटरव्यू कर इसमें पॉसिबल होगा। MCS होंडा में मेल फीमेल सेल्स के बंदे इसमें जा सकते हैं 2 व्हीलर में। स्वामी हुंडई में बॉडी शॉप एडवाइजर चाहिए। कैरन इंटरनेशनल में बैक ऑफिस एग्जीक्यूटिव विद गुड कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फाइनेंशियल नॉलेज एंड सीनियर अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है। 4 to 5 भेज सकते हैं, कल जा सकते हैं। वैसे जिन कैंडिडेट्स का इसमें इंटरव्यू हुआ है, कुछ का तो फीडबैक आ गया, कुछ का सैलरीज की वजह से मंडे को फाइनलाइजेशन होगा, जिनका मैं रिजल्ट नहीं बता पाया हूँ। HL एग्रो में इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है। नेक्सा में
रिसेप्शनिस्ट, टेलीकॉलर, इवेल्युएटर, सेल्स एग्जीक्यूटिव आरएम चाहिए। इलेक्ट्रोजो में रीजनल सेल्स मैनेजर चाहिए। हीरो मोटो कॉर्प में सीआरई की प्रोफाइल है। इंडस्ट्रियल टेक्नो में इनको नोएडा गाजियाबाद लोकेशन के अलावा कानपुर में इनकी एक सिविल की प्रोफाइल थी, वो पूरी हो गई है। हाईटेक डीजल में जो प्रोफाइल थी उसकी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की अभी भी है। स्कॉर्पियन लॉजिस्टिक में रिज्यूम भेजे गए हैं, एक दो लोगों के टेलीफोनिक इंटरव्यू हुए हैं। दीप न्यूमेटिक्स में इलेक्ट्रिकल और सेल्स के, इंडस्ट्रियल सेल्स के 25 तक के पैकेज के लिए इसमें एक रिक्वायरमेंट है। मां शारदा में कैश कलेक्शन चाहिए। और आसाम में जो सिविल वाले बंदे रहना और रुकना, 3 साल का एक्सपीरियंस है, रहना रुकना चाहते हो तो आसाम में इनका एक साइट है जहाँ पर रहने का भी देंगे, सिविल के लिए बंदों के लिए 15 से 20 का पैकेज है। अशोक नीलैंड में रिक्वायरमेंट ऑफिस सेल्स की है। आरके एंटरप्राइज में सेल्स एग्जीक्यूटिव टेलीकॉलर फ्रेशर के लिए। एसके ऑटोमोटिव में बिलिंग ऑपरेटर है। कमर्शियल लॉन्ड्री ये एक नई रिक्वायरमेंट है। इसमें जिन बंदों को बहुत अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, पिकअप डिलीवरी की रिक्वायरमेंट है, जो अलग अलग इंडस्ट्री में जाएं, उनसे डिलीवरी की रिक्वायरमेंट है जो बहुत अर्जेंट है। इसमें एक फिक्स सैलरी मिलेगी आपको, इतने से इतनी जगह आपको जाना है। बाइक है तो ठीक है, बाइक नहीं है तो खुद बाइक दे देंगे। तो जो कमर्शियल लॉन्ड्री में जिनको जाना हो, बेसिकली लॉन्ड्री वर्ड से समझ में आ रहा है कि कुछ लॉन्ड्री का ही काम है। पिकअप एंड फैसिलिटी का इसमें है। इनको रिक्वायरमेंट अर्जेंट है। फिक्स सैलरी पे गाड़ी भी दे सकते हैं और ये पेट्रोल भी उसका देंगे। तो जो लोग जाना चाहते हैं वो उसे बता सकते हैं। देखिए ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये रिक्वायरमेंट कोई 70,000, 80,000, 1.5 लाख से लेकर के 8,000, 9,000 तक की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। कुछ ऐसी भी कैश कलेक्शन में जिसमें 5-6 हज़ार का होगा, 8,000 का होगा, लेकिन उसके अलावा उनकी चीज़ें रहती हैं। हम लोग जो मैनेज करते हैं कि इसमें सभी कैटेगरी के लोगों के लिए आज हम लोग कंपनी से बात कर लें, और इसके अलावा भी जिनकी चीज़ें और हैं, जिनकी चीज़ें हम लोग भी थर्मेट इंडिया की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है, 2 जगह में भी बात अभी हुई है। तो सब जगह पे और भी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको भी दिए गए टाइम में शेयर नहीं किया जा सकता है, बताया भी नहीं जा सकता है। और कुछ ऐसी प्रोफाइल्स रहती हैं जिनको पता अगर देंगे, जैसे लोहिया में कुछ ऐसी प्रोफाइल्स 3 अभी मुझे पता चली है जिसमें वैकेंसी सिर्फ 2 हैं। अगर मैं उसको भी आपको बताऊंगा तो टेक्निकल में अभी शोर मचने लगे, सर मेरा कराओ, मेरा कराओ, मेरा कराओ। तो अभी वहाँ पे शेयरिंग, रिज्यूम की शेयरिंग जब होती है तो उसमें बताते हैं सर इनको भेज दीजिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब सारी प्रोफाइल की शेयरिंग, चाहे वो की नहीं जा सकती हैं आपके साथ, सारी बताई नहीं जा सकती हैं, जो मेन है वो बता सकते हैं आने वाले पिछले 10 मिनट के अंदर में। देखिए ये लगभग 176 रोजगार मेला है। आप एक एवरेज निकाल के भी चलिए, अगर हम 10 कंपनी मान के चलें एक रोजगार मेला में, जिससे हम लोग नए लोग बात करते हैं, तो 1760 कंपनियां हो गई। एवरेज जो 10% भी होंगी वो क्रीम लेयर की होंगी, मिडिल क्लास की, मिडिल लेवल पे होंगी, लोअर लेवल पे होंगी, सब ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी की हैं। लगभग 2000 प्लस कंपनीज को हम लोग टच कर चुके हैं। कानपुर के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ। एनसीआर रीजन की केवल हम लोगों ने 20-30 कंपनीज को देखा है, क्योंकि वहाँ पे हम भेजेंगे, वहाँ का खर्चा आएगा, इतना होगा, एक अलग बात है। पर कानपुर के आसपास के रिपीटेटिव ब्रांड वही है, नाम वही है, प्रोफाइल, पैकेज, वैकेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब में अलग अलग हर बार आती है। मैं सिर्फ आपको एक बात बताऊंगा, बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जिनमें आपको नाम भी नहीं पता और पैकेजेस बहुत अच्छे हैं। नाम तो कुछ लोगों के पता होते हैं, जैसे कुछ लोगों ने मुझसे कहा सर जॉनसन मैथ्यू में आपने बात नहीं करी। जॉनसन मैथ्यू में बात हो चुकी है, डिस्कशंस होते हैं, बट वहाँ पे जो एक बार चला जाता है उतनी जल्दी वहाँ पे खाली नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर कोई इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है एक की, तो मैं उस इंजीनियर में जो लग रहा है मुझे, मैं उनसे बात करके भेज भी देता हूँ। कानपुर फर्टिलाइजर का साल भर में 2 बार ही प्रोसेस चलेगा, उनमें 2 बार प्रोसेस में जो है वो मैं भेज भी रहा हूँ। पद्मापत इंजीनियर्स में बहुत लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए थे इलेक्ट्रिकल के, वहाँ के एचआर ने फ़ोन नहीं उठा पाए थे, तो मुझे फिर मैंने अभी ओनर से उनसे बात करी है, तो उन्होंने आज ये बताया कि नहीं, हाँ आज आपके जो रिक्रूटमेंट हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो भी फाइनल नहीं हो पाए हैं, तो अभी आज वो रिव्यू कर रहे हैं। प्रोसेसिंग उन लोगों की धीमी है, बट वो रिवर्ट सारे इलेक्ट्रिकल के बंदों को करेंगे। पॉइंट केवल एक ये है कि जो कैंडिडेट्स इस प्रोफाइल के लिए सुटेबल हैं, जो कैंडिडेट अलग अलग प्रोफाइल में सुटेबल है, अलग अलग कंपनी में जिनको चाहिए रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनको अलग अलग कंपनी में कुछ ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिसमें 1 या 2 रिक्वायरमेंट आती है, तो जनरली हम लोग उसको बहुत ज़्यादा आपको डेली जॉब न्यूज़ में नहीं बताते हैं। लेकिन आप एक काम जरूर करिए कि कम से कम अपनी शेयरिंग जरूर करते रहिए प्रोफाइल्स की, चीज़ों की, जिससे हम लोगों को आइडिया रहता है और उसमें हम लोग आपको कर सकते हैं। अभी एक FMCG में ग्रुप में अभी एक रिक्वायरमेंट आई थी
प्रोडक्शन की, उसकी सिर्फ एक रिक्वायरमेंट थी और एक क्लिक हुआ, वो उसी दिन क्लोज हो गई, फिर नहीं बताई। इसलिए शेयरिंग ऑफ योर प्रोफाइल इज ऑल इम्पॉर्टेंट। जितनी ज़्यादा आप शेयरिंग आप प्रोफाइल की करेंगे वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और पॉजिटिव भी रहेगा। तो शेयरिंग ऑफ प्रोफाइल इज इंपॉर्टेंट, योर टच इज इंपॉर्टेंट। अगर आप टच में बने हुए हैं तो इम्पोर्टेंट है। कभी कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी हैं जिनका पैकेज शुरुआती दौर पे अगर कम कहीं आया है और लगातार 6 मंथ से बैठे हुए हैं, मैं ये मान के चलता हूँ, सपोज करिए बायोटेक है, बायोकेमिस्ट्री है, क्योंकि कानपुर और इधर यूपी इधर एरिया में उसके ऑप्शंस कम है। मैंने देखा फीमेल्स को अगर मैं उन ऑप्शन को दूं तो वो लगभग वो करके उस पैकेज में ज्वाइन कर लेती हैं कम पैकेजेस में, क्योंकि उनको ये बात पता है कि अगर हम बायोटेक या बायोकेमिस्ट्री से हैं तो नेचुरल है कि हमारे पास में ज़्यादा पैकेजेस ज़्यादा कंपनीज नहीं हैं, लेकिन हमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा क्योंकि हमने उसमें इन्वेस्टमेंट पढ़ाई में अपनी किया है। तो उसमें कम पैकेज में अगर कोई ज्वाइन कर लेता है तो आगे ऑप्शंस रहते हैं कि उनको कहीं बाहर पहले भेजा जा सकता है, क्योंकि उनको काम आ गया, बड़े पैकेजेस में किया जा चुका है। तो कुछ बहुत स्पेसिफिक प्रोफाइल है, कुछ ऐसी प्रोफाइल स्पेसिफिक है जिनमें हो सकता है कि हमें अलग से आपके लिए काम करना पड़े, अलग से बात करनी पड़े। उसके लिए भी हम लोगों ने बताया है कि वेडनेसडे थर्सडे को कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको लोगों का कन्वर्जन नहीं हुआ है, बातचीत कन्वर्जन नहीं हुआ है, या उनके लिए कंपनीज उतनी नहीं मिल रही हैं, तो उन लोगों को भी 3 बजे के बाद हम लोग इसीलिए बुलाते हैं कि वेडनेसडे थर्सडे बनाइए, क्योंकि मंडे ट्यूसडे को सारी कंपनियों में हम लोग भेजने का काम करते हैं, जो नए हैं पुराने सब हैं। जिन लोगों का ज्वाइनिंग है या एक ही 2 प्रोफाइल है, कभी कभी सीधे अभी बात करके भी उन कैंडिडेट्स को हम लोग भेज सकते हैं। ये एक एडवाइस है आपको कि केवल ये मत मान के चलिए कि वो रिपीटेटिव नाम है, ये है, बट अगर आप प्रोफाइल शेयर कर रहे हैं, बार बार रिकॉल कर रहे हैं, कुछ याद दिला रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस कैंडिडेट का शेयर किया उसकी एक ही रिक्वायरमेंट, सीधे शेयर किया, भेजा और खत्म हो गई, क्लोज हो गई, और वो हमारी कंपनी लिस्ट में 2000 2500 है, तो नेचुरल सी बात है कहीं ना कहीं बात कर लेंगे। लेकिन चूंकि अब टाइम की कमी है, उसी टाइम में कंपनीज भी आ रही हैं, उसी टाइम में कंपनी में बात करनी है, उसी टाइम में जो कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनसे भी बात करनी है, तो टाइम की कमी की वजह से सबसे बात नहीं हो पाती। बट जब कैंडिडेट अपनी प्रोफाइल बताता है और उस कंपनी की प्रोफाइल की जब याद हो जाती है कि नहीं इससे में हो सकता है, उनको कॉल किया गया, तो नेचुरल की वो जनरेट हो जाती है और उसकी ज्वाइनिंग आ भी जाती है। मेरा सिर्फ आपसे एक बात को कहना है कि आपका एक्टिवनेस, संस्था में लगातार आपका ट्रस्ट, और एक बात जरूर ध्यान रखिए, जुगाड़ से आपको नहीं जाना है। आपके रिज्यूम की जो स्किल्स हैं, जो स्किल सेट है, जो प्रोफाइल है, जो पैकेजेस, उसके बेसिस में आपको ज्वाइनिंग करनी है, वो लॉन्ग टर्म में रुकेगी आकर के। इसीलिए हम लोग जो संडे सेशन ले रहे हैं, जो ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, अभी हम लोगों ने एक हमारे यहाँ पे जो मैकेनिकल के इलेक्ट्रिकल के जो सीनियर कैंडिडेट हैं उनको भी मैंने ट्रेनिंग सेशन से संडे को बुलाने का काम किया है इस बार से। संडे को वो भी सेशंस में आएंगे, वो भी कुछ ट्रेनिंग देंगे, मैकेनिकल के जो कुछ चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रिकल की कुछ चीज़ें हैं, वो लोग भी कुछ बेसिक सी वो बातें बताएंगे जो हमारे प्रोफाइल और जेडी में हमारे लिए मदद करेगी। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको वो चीज़ पता हो। जैसे कई फ्रेशर है टेक्निकल, उनको टेक्निकल कंपनी में भेजो तभी सीख पाते हैं, तो कई लोग ऐसे एसोसिएट कर दिए गए हैं जो आपको नॉलेज उस लेवल की देते रहेंगे जिससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। थैंक यू फॉर टुडे। डेली जॉब न्यूज़ mysourjob.com को देखते रहिए और सारी प्रोफाइल्स को भी लोगों के साथ शेयर करिए, पॉजिटिव रहिए, और पार्टिसिपेशन जितना ज़्यादा आपका बढ़ेगा आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट्स भी नजर आएगा। हर वीक वैसा नहीं है जैसा आप उम्मीद करके चल रहे हैं। फीमेल्स के लिए भी रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश कम्युनिकेशन जिनका अच्छा उनके लिए भी रिक्वायरमेंट्स हैं, टेक्निकल भी हैं, नॉन टेक्निकल भी हैं। थोड़ी अपनी शर्तों को ढीला करिए और अर्निंग में आइए। थैंक यू फॉर डेली जॉब न्यूज़। कल रोजगार मेला को जरूर ज्वाइन करिए।